हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग फ्यूचर टेंस पर आए हुए हैं और फ्यूचर टेंस में हम इसका फर्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट कर चुके। ठीक है, आज हम लोग करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं है क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का आप लोगों को पता ही है, भविष्य, आने वाला समय। कॉन्टिन्यूअस लगातार, टेंस काल, यानी कि भविष्य काल में कोई काम होगा जो कंटिन्यू हो रहा होगा, उसको बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए पहचान देखते हैं इसकी क्या है। भाई पहचान चाहे मैं यहां पर ना लिखूं, लेकिन आप लोगों को इससे ही पता चल रहा है कि इसकी पहचान क्या हो सकती है। भाई फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यू, यानी कि इसकी पहचान रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रहे होंगे। ठीक है ना, ये सब आप लोगों को मिलेगा। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द। ठीक है ना, इस तरीके के शब्द मिलेंगे आप लोगों को, ये सब। ठीक है ना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे, रही होंगी, रहा होऊंगा, ये सब मिले आप लोगों को, वहां वो क्या होगा, वो हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या है। हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी विल बी और शैल बी। भाई इससे पहले जो मैंने आप लोगों को टेंस कराया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी? उसमें हेल्पिंग वर्ब थी केवल विल और शैल। लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है, फिर इसमें बी जुड़ जाता है, विल बी, शैल बी। ठीक है, और जो इसकी मेन वर्ब होगी, सहायक क्रिया या फिर मुख्य क्रिया, सॉरी सहायक क्रिया तो हो गई विल बी शैल बी, मुख्य क्रिया मेन वर्ब होगी हमारी क्या इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, प्लस आईएनजी, आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। भाई मैंने आप लोगों को एक चीज पहले भी बताई है, जहां पे भी आप लोगों को कंटिन्यूअस मिल जाए, कॉन्टिन्यूअस मिल जाए, भले वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिले या फिर केवल आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस मिले। कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जहां पे भी आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस मिले वहां पर आप मीचकर आईएनजी फॉर्म लगा दीजिएगा। ठीक है ना, जहां भी कॉन्टिन्यूअस मिले आप लोगों को वहां याद रखना हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, भले ही वो कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो। कॉन्टिन्यूअस आते ही पता चलता है कि कोई भी काम कंटिन्यू यानी कि जारी, तो आईएनजी, जहां आईएनजी आता है, आईएनजी लगते ही क्या हो जाता है, कोई भी काम कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस आते ही ध्यान रखेंगे जो भी हमारी मेन वर्ब होगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनको बनाने का तरीका कैसे बनेगा। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। भाई जैसे बोल दूं, वह नाच रही होगी, रही होगी। देखिए भाई वह है तो वह के साथ, वो मैंने आप लोगों को बताया था आई और वी के साथ सेल आता है, तो इसमें भी आई और वी के साथ आ जाएगा सेल भी, बाकी सभी के साथ आएगा विल बी। ठीक है, तो वह, शी क्या ले लेंगे इसके साथ, विल बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। देखिए भाई क्या है, बड़ा सिंपल है ना। अब इसका रूल लिख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है बनाने का। सब्जेक्ट प्लस क्या, विल या सेल, वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लो, विल आएगा या सेल आएगा, प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, ये होगा। चलिए अब लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस, भाई जो हमारा विल बी और शैल बी है ना, नेगेटिव आते ही हम लोग विल नॉट बी और शैल नॉट बी कर देंगे। विल बी और शैल बी के बीच में आएगा हमेशा नॉट। ठीक है, चलिए जैसे आप वो ये एग्जांपल ले लो, वह स्कूल, या फिर आप ये ना लेकर ये ले लो, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे। चलिए भाई, द बर्ड्स, पक्षी के साथ में क्या लेंगे? विल नॉट बी फ्लाई, फ्लाई का कर देंगे फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, विल बी और शैल बी, इसके बीच में नोट आ जाता है। ठीक है, इसका बनाने का नियम लिख लेते हैं, रूल। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा इसको बनाने का नियम। चलिए भाई, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, चलिए भाई लिखते हैं, क्या अध्यापक हमें पढ़ा रहे होंगे? चलिए भाई, क्या स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो अध्यापक के अकॉर्डिंग क्या ले लेंगे? विल अब भाई आप लोग इसमें एक चीज ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को इसमें बताया क्या अध्यापक हमें पढ़ा रहे होंगे। इसमें बहुत सारे टीचर भी हो सकते हैं और एक टीचर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग रेस्पेक्ट देने के लिए भी होंगे ले लेंगे, और जो बहुत सारे टीचर होंगे उसके लिए भी क्या कर लेंगे, उसके लिए भी हम लोग होंगे लेंगे। जैसे एक टीचर के बारे में बोल दिया जाए क्या अध्यापक हमें पढ़ा रहे होंगे, तो कर लेंगे विल दे टीचर। अगर दे दे बहुत सारे माने कि क्या अध्यापक हमें पढ़ा रहे होंगे, तो कर देंगे विल दे टीचर्स। ठीक है, चलिए तो विल द टीचर, अब यहां एक अध्यापक हुआ, बी। अब जो ये बी है ना, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो क्या काम कर रहे हैं टीचर? पढ़ाने का, टीचिंग। किसे? हमें, टीचिंग अस। हो गया। अब इसको मैं आप लोगों को अगर दूसरे तरीके से बोलूं, अध्यापक हमें क्या पढ़ा रहे होंगे? देखियो भाई, यहां पे आप लोग फर्क देखना क्या है। देखो यहां पे तो क्या स्टार्टिंग में आया है, जहां वाक्य में क्या स्टार्टिंग में आता है तो वहां हम लोग हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लेते हैं, वो क्या का काम कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर बीच में क्या आ जाए,
फिर हम इसके लिए अलग से व्हाट लगाते हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया अलग से, तो क्या करेंगे, इसकी व्हाट ले लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, विल बी टीचर बी टीचिंग किसे, हमें, इस तरीके से। देखिए भाई अब फर्क देखिए आप क्या क्या, अगर शुरू में है तो केवल हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, अगर बीच में है तो इसकी स्पेलिंग लेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेम वही, ठीक है। अब इसको बनाने का रूल लिख लो आप लोग। सबसे पहले तो क्या लेंगे, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अगर बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है तो पहले उसको ले लेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट। भाई अगर इसमें नोट आता है तो नोट भी हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद लेंगे, फिर उसके बाद भी लेंगे। जो ये बी है ना, अगर इंटेरोगेटिव में नोट आता है तो नोट के बाद लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस, लो मैं यही लिख देती हूँ अगर नोट आता है तो, नोट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था, जो कि बहुत ही इजी था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। क्या हुआ इसमें, जो हमारी ये है मेन वर्ब है, मेन वर्ब तो वो की वही है, आईएनजी, प्रेजेंट में भी आईएनजी, पास्ट में भी आईएनजी, फ्यूचर में भी आईएनजी। चेंज हुआ तो क्या हुआ, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई, हेल्पिंग वर्ब, और कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।